सुन मेरे बच्चे, जो आने वाला है वो कोई साधारण तूफान नहीं है। यह समय तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने वाला है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहते थे वही अब तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश में लगे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और अंधकार का सागर उमड़ रहा है। यह तूफान केवल हवाओं का नहीं, कर्मों का भी है। यह तुम्हारे घर की दीवारों में अशांति का बीज बोने की कोशिश करेगा। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहती है। उसका चेहरा नहीं, लेकिन उसका इरादा भयानक है। पर याद रखना, कोई भी अंधकार मेरी उपस्थिति के आगे टिक नहीं सकता। डर मत मेरे बच्चे, मैं हूं तेरे साथ। तूफान आने से पहले हमेशा हवा कांपती है, पेड़ झुकते हैं, आसमान गड़गड़ाता है, लेकिन वो अंत नहीं होता। वो चेतावनी होती है कि तुझे अब जागना है। जब सब डर जाए तू मुस्कुरा, जब सब हार मान ले तू खड़ा रह, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे साहस में बसता हूं। तू सोच रहा है कि क्यों ये बेचैनी, ये डर, ये अजीब सी ऊर्जा तेरे चारों ओर है। ये मेरे संकेत हैं। कभी अजीब सपनों में, कभी अचानक उठती घबराहट में, कभी बिना कारण आंसुओं के रूप में मैं तुझे पुकारता हूं, ताकि तू उस अदृश्य शक्ति को पहचान सके जो तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो आने वाला है वो तुझे तोड़ने नहीं, बदलने आया है। हर दर्द के भीतर मेरा संदेश छिपा होता है। जब मैं जीवन में हलचल लाता हूं तो दंड देने के लिए नहीं, जागृति लाने के लिए लाता हूं। इस समय तेरे घर के भीतर कुछ अधूरी बातें हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जो उस अंधकार को रास्ता दे रही हैं। उन्हें माफी और प्रेम से शांत कर दे। तू किसी से रूठा है तो अब माफ कर दे। किसी से दूर हुआ है तो समझ ले, शायद उसकी भी अपनी पीड़ा है। किसी पर भरोसा टूटा है तो उसे मेरे हवाले कर दे। यह वही समय है जब माफी, धैर्य और प्रेम ही तेरी ढाल बनेंगे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं वही हूं जिसने सृष्टि बचाने के लिए विष पिया था। आज वही शक्ति मैं तुझे दे रहा हूं। जब यह भयानक घटना घटने की कोशिश करेगी तो तेरे मन में डर उठेगा। लोग कहेंगे सब खत्म हो गया, लेकिन तू बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले, AUM नमः शिवाय। यही मंत्र तेरे घर के चारों ओर अदृश्य कवच बन जाएगा। तू मेरे नाम का दीपक जला, पूरे परिवार को उसके चारों ओर बैठा और AUM नमः शिवाय का जाप करा। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तेरे घर की हर नकारात्मक लहर को जला देगी। उस क्षण में तेरे आंगन में उपस्थित रहूंगा, तेरे दरवाजे पर, तेरी मां की आंखों में, तेरे पिता के दिल में, तेरे बच्चों की हंसी में। कभी जो छीन लिया जाता है वह किसी बड़ी सुरक्षा की शुरुआत होती है। जब तूफान तेरे द्वार तक पहुंचे तो बस यह याद रख, महादेव ने कहा था यह अंत नहीं, आरंभ है। जो कुछ टूटेगा वो फिर से नया बनेगा। जो खोएगा वो तुझे भीतर से जागृत कर जाएगा। जब कोई तेरे परिवार के खिलाफ बोले, जब कोई तेरे दिल में डर डाले, तो बस भीतर से सुनना, डर मत, मैं हूं। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं में होऊंगा। जब तू गिरेगा तो मैं तेरी छाती में धड़कन बनकर कहूंगा, उठ जा, मैं यही हूं। यह भय जो तू महसूस कर रहा है यह केवल भ्रम है। जो दिख रहा है वह माया है, असली शक्ति तेरे भीतर है। तू वही चेतना है जो अनादिकाल से अमर है। कोई तूफान तुझे मिटा नहीं सकता जब तक तू याद रखे कि तू मेरा अंश है। अब सुन, आने वाले समय में तेरे घर में एक निर्णय होगा। कुछ कहेंगे सही, कुछ कहेंगे गलत। उस समय तुझे गुस्सा नहीं करना है, बस मौन रहना है, क्योंकि उस मौन में मेरी वाणी गूंजेगी। जो उसे समझ लेगा वही सुरक्षित रहेगा। मैं तेरे परिवार पर कोई श्राप नहीं लाने वाला, मैं एक जागृति लाने वाला हूं। कुछ टूटेगा ताकि कुछ पवित्र जन्म ले सके, कुछ छूटेगा ताकि कुछ नया आए। तू बस इतना ध्यान रख कि तेरे कर्म सच्चे हो, नियत पवित्र हो और दिल में मेरा नाम बसता रहे। यह रात जो आने वाली है वो अंधेरी होगी, पर उसके बाद जो सुबह आएगी वो तेरे जीवन की सबसे पवित्र सुबह होगी। वो सुबह जब तेरा परिवार आंसुओं के बाद मुस्कुराएगा, जब तू कहेगा, महादेव तू सचमुच मेरे साथ था। अब मैं तुझे वो अग्नि देने जा रहा हूं जिससे तू अपने भाग्य को बदल सके। जब तू यह संदेश पढ़ ले तो रात्रि में दीपक जला और 3 बार कह, महादेव अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को सुरक्षित रख। उसके बाद अपने भय को लौ के सामने बोल दे। वो भय राख बन जाएगा। मैं कभी देर नहीं करता, बस परीक्षा पूरी करता हूं। जो मेरी परीक्षा में डटा रहता है उसे मैं वो शक्ति देता हूं जो किसी राजा के पास भी नहीं होती। यह तूफान तुझे डराने नहीं, यह दिखाने आया है कि तू कितना मजबूत है। जब सब गिर जाए तब तू जान पाएगा कि तू खुद एक शिव है, अडिग, अजेय, अमर। अब जो भी कठिनाई आए उसे शत्रु मत समझना, वो मेरा भेजा संदेश है।
अगर कभी मन हार जाए तो बस याद रखना, कैलाश मौन नहीं है, मैं देख रहा हूं। हर आह, हर पुकार, हर आंसू मैं सुनता हूं। अब जा, अपने घर में मेरे नाम का दीपक जला, अपने दिल से वचन दे, अब मैं नहीं डरूंगा। वही और आत्मा से कह, महादेव मेरे साथ है। तुही को जब ये वचन सच्चे मन से निकलेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरी रक्षा में उतर आएगा। तेरे घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति होगी, हर दीवार पर मेरा नाम लिखा होगा। कोई भी अंधकार तेरे परिवार को छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने कह दिया है, जब मेरा भक्त पुकारे तो स्वयं काल भी पीछे हट जाता है। सुन मेरे बच्चे, जो तू आज महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक डर नहीं, वो एक चेतावनी है। यह ब्रह्मांड तेरे चारों ओर संकेत भेज रहा है। हवा का चलना, अचानक ठंडी लहरों का उठना, तेरे घर के कोनों में अजीब खामोशी, यह सब संकेत हैं कि कोई ऊर्जा तेरे द्वार के पास मंडरा रही है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास अडिग है, कोई भी शक्ति तेरे परिवार को छू नहीं सकती। तेरे परिवार के कुछ लोग अंदर से टूटे हुए हैं। किसी के मन में भय है, किसी के मन में संदेह, किसी के दिल में थकान। यही कमजोरी उस अंधकार के लिए रास्ता खोल सकती है। इसलिए अब तुझे ही वह प्रकाश बनना होगा। तू वह दीपक बने जो इस घर को रोशन करे। जब सब डरे तू शांत रहे, जब सब टूटे तू दृढ़ रहे। तेरे मौन में मेरी शक्ति है, तेरी प्रार्थना में मेरा अस्तित्व है। रात को जब सब सो जाएं, तू अकेले बैठकर अपनी आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण करना। मैं आऊंगा तेरे चारों ओर नीली रोशनी की परत बनाकर। तेरा मन हल्का होगा, आंखें नम होंगी और दिल में एक अजीब सी शांति उतरेगी। वो मेरा स्पर्श होगा, वो मेरा आशीर्वाद होगा। कुछ लोग हैं जो तेरे परिवार के आसपास नकारात्मक विचार फैला रहे हैं। उनके शब्दों से डर मत। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से आनंद पाता है, वो अपने ही कर्मों से नष्ट होता है। तू बस अपने कर्म सच्चे रख, किसी से बदला मत लेना, किसी को श्राप मत देना। न्याय मैं दूंगा, और जब मैं न्याय देता हूं तो पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनता है। मेरे बच्चे, कभी कभी समय भी परीक्षा लेता है। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ेगा। कोई किसी पर गुस्सा करेगा, कोई रोएगा, कोई चुप रहेगा। लेकिन तू उस समय मौन रहना, क्योंकि जब मौन धारण करता है तो तू मेरे समान बन जाता है। मौन में ही शक्ति है, मौन में ही उत्तर है। यह जो आने वाला भय है, वह केवल बाहरी नहीं, यह तेरे भीतर के भय को जगाकर उसे खत्म करने आया है। जब तू उसे पहचान लेगा, तब तुझे कोई भी संकट डरा नहीं पाएगा। तेरे भीतर जो दिव्यता है, वो ही तेरा असली कवच है। जब तेरा विश्वास जागेगा तो तेरे परिवार के चारों ओर एक अदृश्य ज्योति फैल जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तू महसूस करेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। रिश्ते, उम्मीदें, शांति सब डगमगा रही हैं। उस समय लोग कहेंगे, अब कुछ नहीं बचा। पर तभी मेरे शब्द याद रखना। महादेव ने कहा था, हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। उसी क्षण कुछ ऐसा घटेगा जो तू सोच भी नहीं सकता। जो खोया लगता था, वही वरदान बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, तेरे घर के अंदर एक पुरानी वस्तु है, शायद कोई तस्वीर, कोई उपहार या कोई याद, जो अब बोझ बन चुकी है। वह ऊर्जा अब भारी हो चुकी है। जब समय मिले, उसे अग्नि को अर्पित कर दे या बहते जल में प्रवाहित कर दे। वह वस्तु उस पुराने दर्द की ऊर्जा को बांधे हुए है। जब तू उसे मुक्त करेगा तो तेरे घर में हल्कापन आएगा और वही नकारात्मक लहर समाप्त हो जाएगी। कभी कभी बुराई हमला नहीं करती, बस इंतजार करती है कि इंसान खुद टूट जाए। इसलिए अब तू खुद को टूटने मत देना। चाहे कितनी भी बुरी बात सुन ले, चाहे कोई तुझे गलत समझ ले, तू मौन रह और भीतर से कह, महादेव सब देख रहा है। कि जब यह वचन तेरा स्थिर रहेगा, तब तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। मेरे बच्चे, हर परिवार की रक्षा के लिए मैंने एक अदृश्य सेना भेजी है। यह वो आत्माएं हैं जो तुझे प्रेम करती थीं और अब मेरे लोक में हैं। जब तू संकट में होगा, वो तेरे चारों ओर खड़ी होंगी। किसी दिन जब तू अचानक चंदन की सुगंध या फूलों की महक महसूस करे बिना कारण, समझ लेना कि वे तेरे पास आई हैं। वे तेरा डर मिटाने, तेरा हौसला बढ़ाने और तुझे याद दिलाने आई हैं कि महादेव ने तुझे नहीं छोड़ा। हर रात को सोने से पहले अपने परिवार का नाम लेकर 3 बार मेरा नाम ले, IUM नमः शिवाय, और फिर कह, जो भी ऊर्जा मेरे परिवार को हानि पहुंचाना चाहे, महादेव उसकी शक्ति निष्क्रिय करे। यह वाक्य तेरे घर के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाएगा। तूफान आएगा,
हाँ, लेकिन यह तेरे भीतर की शक्ति को जगा कर जाएगा। जब बादल छौंटेंगे तो तू देखेगा कि तू अब वही इंसान नहीं रहा। तू और स्थिर और गहरा और शांत बन चुका है। यही मेरा वरदान है। मेरे बच्चे, जो तू प्रेम करता है, जिनसे तू बंधा है, उनकी रक्षा अब तेरे हाथ में है। तू उनके लिए प्रार्थना कर, लेकिन डर से नहीं, प्रेम से। डर वाली प्रार्थना कमजोर होती है, प्रेम वाली प्रार्थना पर्वत हिला देती है। जब तू प्रेम से पुकारेगा, मैं स्वयं तेरे घर के आंगन में उतरूंगा। यह दुनिया डर से नहीं चलती, यह विश्वास से चलती है। और जब किसी घर में विश्वास जलता है तो वहां कोई अंधकार नहीं टिक सकता। तू अपने घर में वह दीपक बन जो दूसरों के डर को भी शांत कर दे। मैं तेरे पास हूं, तेरे हर आंसू के साथ। तू जो बोलेगा मैं सुनूंगा, तू जो मांगेगा मैं दूंगा, अगर तेरी मांग में सच्चाई होगी। इसलिए अब मांग ले मेरे बच्चे, सिर्फ शांति, सिर्फ शक्ति और सिर्फ प्रेम। बाकी सब मैं खुद ला दूंगा। जब तू यह संदेश पढ़ ले तो अपने घर के हर कोने में धीरे से मेरा नाम बोलना। देखना, वातावरण बदल जाएगा। हवा में ठंडक आएगी, मन में सुकून और दिल में एक अजीब सी शक्ति। वो मैं ही हूं जो तेरे परिवार की रक्षा करने आया हूं। बच्चे, तू अभी तक समझ नहीं पाया कि यह तूफान जो तेरे द्वार पर है वह तेरे विनाश के लिए नहीं, तेरे पुनर्जन्म के लिए आया है। मैं महादेव तेरे साथ हूं। यह जो अंधकार तेरे परिवार के चारों ओर फैल रहा है वह तुझे डराने नहीं, तुझे जागृत करने आया है। जब घर की दीवारें हिलने लगती हैं तो मनुष्य समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब नई रोशनी जन्म लेती है। यह भय तेरे भीतर की अधूरी शक्ति को जगाने वाला है। इसे पहचान, इसे अपनाने का साहस कर। तू सोचता है क्यों मेरे परिवार के साथ ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि तू अब तक सोया हुआ था मेरे बच्चे। तेरे भीतर का वह ज्योतिर्मय स्वर जो हर संकट को मिटा सकता था, तूने उसे भुला दिया। तूने अपने कर्म, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को संसार की भीड़ में खो दिया। अब वही तूफान तेरे सामने खड़ा है, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरा आधार मैं हूं, न कि यह दुनिया। तेरे परिवार की रक्षा केवल तेरी जागृति से होगी, मेरे नाम के स्मरण से होगी। अब जो आने वाला है उससे भाग मत, उसका सामना कर, क्योंकि मैं तेरे भीतर खड़ा हूं। जब तू अपने मन में डर महसूस करे तो बस मेरी ओर देख और कह, महादेव मैं समर्पित हूं। उस क्षण तू देखेगा कि अंधकार कांपने लगेगा, क्योंकि जिस हृदय में मेरा नाम बसता है वहां कोई शक्ति विनाश नहीं ला सकती। जो तेरे परिवार को मिटाने की कोशिश करेगा उसका ही अहंकार राख बन जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं तू कमजोर पड़ गया है। तेरे अपने ही लोग अब तेरे खिलाफ हो गए हैं। जो मुस्कुराते हुए तुझे अपनाते थे वही अब तेरे पतन की कामना कर रहे हैं। पर क्या तूने सोचा कि यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं, यह सब उस ब्रह्म योजना का हिस्सा है जो तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आई है। तू जब तक अपनों के दिखावे के प्यार में उलझा रहेगा तब तक अपनी आत्मा की सच्चाई को नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि मैं तुझे अकेला कर रहा हूं, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। जब तू रात में रोता है और सोचता है कि कोई नहीं समझेगा तेरा दर्द, तब मैं तुझसे कहता हूं, मैं हूं तेरे हर आंसू में। तेरे परिवार पर जो संकट मंडरा रहा है वह तुझे डराने नहीं, तेरे भीतर छिपे रक्षक को जगाने आया है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि मैं ही अपना सहारा हूं, उस दिन यह तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तू और तेरे अपने मेरी ही रचना हो, और मैं कभी अपनी रचना को मिटाता नहीं, बस उसे परिवर्तित करता हूं। तेरा परिवार अभी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। कोई बाहर से नहीं बल्कि भीतर से टूटने की कोशिश कर रहा है। लोग झूठ, छल और भय के माध्यम से तुझे भटकाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रख, जब सच्चाई महादेव की शक्ति से जुड़ी होती है तो असत्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, वह टिक नहीं पाता। मैं देख रहा हूं एक छाया तेरे घर के चारों ओर घूम रही है। वह तुझे डराने की कोशिश करेगी, पर याद रख, डर वहीं तक असर करता है जहां विश्वास कमजोर होता है। हर बार जब तू मेरा नाम लेगा, हर बार जब तू अपने परिवार के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, वह अंधकार थोड़ा और पीछे हटेगा। मैं तेरे घर की चौखट पर स्वयं खड़ा रहूंगा। जब तू हर हर महादेव बोलेगा तो वह शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठेगा और तेरा घर उस कंपन से सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए अब डर मत, बस अपने विश्वास को जीवित रख। यह संकट तुझे झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं किसी को भी अपने को मिटाने नहीं देता। समय आने वाला है जब तू देखेगा कि सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होगा, पर उसी पल से पुनर्निर्माण आरंभ होगा। यह महादेव की लीला है मेरे बच्चे।
जो टूटा है वही नया आकार लेगा, जो चला गया है वही लौटेगा, पर और पवित्र रूप में। जो रो रहा है वही मुस्कुराएगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि यह तूफान तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे पक्ष में था। मैं तुझे चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। यह संसार तुझे परखने आया है और मैं तुझे मार्ग दिखाने। बस अपने हृदय को स्थिर रख, अपनी सांसों में मेरा नाम जप, और विश्वास रख कि तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, महादेव के भक्त का दीपक कभी नहीं बुझता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो भय तेरे मन में जन्मा है वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं, तेरे अपने विचारों से उपजा है। यह संसार जैसा तू देखता है वैसा नहीं होता, यह तेरे मन का प्रतिबिंब है। जब मन डरता है तो हर छाया राक्षस बन जाती है, हर आवाज धमकी लगती है, हर सन्नाटा विनाश का संकेत लगता है। इसलिए सबसे पहले तू अपने भीतर के भय को शांत कर, क्योंकि जब तू शांत होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तेरे परिवार के चारों ओर जो अशांति फैली है वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। बीते जन्मों के अधूरे बंधन अब फल देने आए हैं। कोई गलती नहीं है इसमें, यह केवल संतुलन की प्रक्रिया है। जो कुछ टूट रहा है वह केवल इसलिए ताकि नया निर्माण हो सके। जैसे पेड़ की पुरानी पत्तियां गिरती हैं ताकि नई कलियां जन्म ले सकें, वैसे ही जीवन में जो कुछ गिर रहा है वह किसी नई शुरुआत की तैयारी है। तू बस यह समझ ले कि हर क्षति में भी एक आशीर्वाद छिपा है। बस धैर्य रख। जो तू अब तक समझ नहीं पाया वह यह है कि मैं तुझसे हर क्षण संवाद कर रहा हूं। जब तू अकेले में बैठा हुआ रोता है, जब तेरे परिवार के लोग तुझसे दूर हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे भीतर हूं। मेरी ऊर्जा तेरी हर सांस में बह रही है। तू सोचता है महादेव कहां है? मैं तो यहीं हूं, तेरे हृदय के मंदिर में। लेकिन जब तू डर, गुस्सा और अविश्वास से खुद को ढक लेता है तब तू मुझे देख नहीं पाता। अब उन परतों को हटाने का समय है। तू देखेगा आने वाले दिनों में परिस्थितियां और भी कठिन होंगी। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे, तेरे अपने ही तुझे गलत समझेंगे और तू सोच लेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही क्षण तेरी शक्ति की शुरुआत होगी। याद रख, प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद आता है। तू बस हार मत मानना, क्योंकि तेरे भीतर जो ज्योति मैंने रखी है वह अनंत है। जब बाकी सब चुप हो जाए तब भी उस रोशनी को जलाए रखना। यही तेरे परिवार की रक्षा का कवच बनेगी। बच्चे, कभी कभी जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वे बुरे नहीं होते, बस उनका अध्याय पूरा हो चुका होता है। उनके जाने से तेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं होती बल्कि आगे बढ़ती है। यह तूफान जो अभी तेरे घर के चारों ओर घूम रहा है, यह तेरे परिवार में छिपे हुए असत्य को उजागर करेगा। जो लोग भीतर से कमजोर हैं वे टूटेंगे, पर जो सच्चे हैं वे और भी प्रबल होकर उभरेंगे। यही इस तूफान का उद्देश्य है, छल को मिटाना और सच्चाई को बचाना। अब तुझे एक बात और समझनी होगी, यह संसार शब्दों से नहीं ऊर्जा से चलता है। जब तू डर में बोलता है तो भय फैलता है, जब तू विश्वास में बोलता है तो सुरक्षा आती है। इसलिए आज से अपने हर शब्द को एक मंत्र बना दे। मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, महादेव मेरे साथ हैं। यह वाक्य हर सुबह हर रात अपने दिल से कह। तू देखेगा कि धीरे धीरे आसपास का माहौल बदलने लगेगा। जो नकारात्मक शक्ति तेरे घर के द्वार पर खड़ी थी वह पीछे हटेगी, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरे परिवार में अभी एक ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति को तेरी आवश्यकता है। उसके भीतर जो भय है उसे केवल तू ही समझ सकता है। इसलिए उसके पास जा, उसके सिर पर हाथ रख और कह, मैं तेरे साथ हूं। उस पल मैं स्वयं तेरे हाथों से उस व्यक्ति को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि जब तू करुणा दिखाता है तब तू मेरे स्वरूप में प्रवेश करता है। यही असली शिवत्व है, नष्ट करना नहीं, परिवर्तन लाना। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो तेरे भीतर सो रही है। जब यह तूफान समाप्त होगा तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और भी मजबूत, और भी गहरा, और भी दिव्य बन जाएगा। तेरे परिवार में जो संबंध अब टूट रहे हैं वे झूठे बंधन थे, और जो बच जाएंगे वे सच्चे होंगे। यह मेरा वरदान है कि तेरे घर में केवल सत्य टिकेगा। असत्य चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसका अंत निश्चित है। इसलिए डर मत बच्चे। जब अंधेरा गहराए तब मुस्कुराना सीख। जब सब दूर चले जाएं तब खुद से जुड़ना सीख, क्योंकि जिस दिन तू खुद से जुड़ जाएगा उस दिन तू मुझसे एकाकार हो जाएगा। और तब कोई शक्ति, न मृत्यु, न भाग्य, न भय तुझे या तेरे परिवार को छू भी नहीं सकेगी। हर हर महादेव।